आदाब, सुनहरा तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। नए साल में सीएम रेवंत के बैरूनी दौरों का शेड्यूल तय। डाउस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सालाना इजलास में सरकारी वफ्द के साथ होंगे शरीक। असदुद्दीन ओवैसी ने मौजूदा दौर में मुस्लिम क़यादत को बचाने पर दिया जोर। बंगाल के मुसलमानों को जबरदस्ती बांग्लादेश भेज दिए जाने के वाक़े का किया जिक्र। एमएलसी कविता ने इंदिरा पार्क पर बीसी महासभा का पोस्टर किया जारी। बीसी तबके के साथ किए गए वादों को पूरा न करने का कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना के संगारेड्डी में गैर मजाज दवासाजी का पर्दाफाश। हुकाम ने करोड़ों रुपए का स्टॉक किया जब्त। और खबर तफसील से, तेलंगाना के वज़ीर आला 20 जनवरी से डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन सीएम रेवंत इस काबल ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर का दौरा करेंगे। बताया गया कि नए साल में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी का एक मसरूफ शेड्यूल तैयार हो चुका है। वज़ीर आला सनत और आईटी के वज़ीर श्रीधर बाबू और चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी की क़यादत में सरकारी वफ्द स्विट्ज़रलैंड के शहर डाउस का दौरा करेगा। रेवंत रेड्डी का डाउस का ये दूसरा दौरा होगा। तेलंगाना में रियासती वज़रा नए साल की मुबारकबाद देने सीएम रेवंत के घर पहुंचे। एमएलएज, एमपीज और कांग्रेस कायदीन इस मौके पर भी मौजूद थे और नए साल पर उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी से बजाते खुद जाकर मुलाकात की और जाना रेड्डी को नए साल की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने शहर हैदराबाद के लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। रियासती हुकूमत ने पैराडाइज से मेडचल जुमला 30 किलोमीटर, इसी तरह जेबीएस से शामीरपेट तक जुमला 22 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार करने का ओहदेदारों को हुक्म दिया। वज़ीर आला ने जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करते हुए मेट्रो रेल फेज़ 2B के तहत मरकजी हुकूमत को सिफारिश रवाना करने का HMRL के MD NVS रेड्डी को हुक्म दिया है। बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने तेलंगाना जागृति की जानिब से कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमलावरी का मुतालबा किया। इस माह की 3 तारीख को इंदिरा पार्क पर मुनक्किद की जाने वाली बीसी महासभा के पोस्टर की रस्म इजराई उन्होंने अंजाम दी। सावित्री बाई फुले की जयंती के ज़िम्न में इंदिरा पार्क पर बीसी महासभा के नाम से एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे में कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमलावरी और लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात में बीसी तबके के लिए 42% रिजर्वेशन के निफाज का मुतालबा किया जाएगा। सरपंच जेएसी एसोसिएशन और तेलंगाना विद्यार्थी जेएसी ने भी जलसे की हिमायत का ऐलान किया। सरपंच जेएसी एसोसिएशन के रियासती सदर एस यादయ్య गौड़ ने कहा कि वो रुकन कानून साज काउंसिल कविता की हिमायत करेंगे, जो बीसी तबके के हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने बीसी महासभा को कामयाब बनाने की आवाम से गुजारिश की। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सिकंदराबाद के लालपेट में वाक़ महात्मा ज्योतिराव फुले
गुरुकुला स्कूल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने तलबा को नए साल की मुबारकबाद दी और तलबा से बातचीत की। स्कूल में दरपेश मसाइल से वक्फियत हासिल की। पूनम प्रभाकर ने तलबा को फराहम किए जाने वाले खाने के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि हुकूमत डाइट चार्जेस में 40% इजाफे की है। उन्होंने ओहदेदारों को तलबा को मयारी खाना फराहम करने की हिदायत दी और कहा कि 10वीं जमात और इंटरमीडिएट के इम्तहानात करीब आ रहे हैं। तालीम पर तवज्जो देते हुए रियासत का नाम रोशन करने तलबा पर जोर दिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर बीसी वेलफेयर ने मुताल्लिकीन से कहा कि वो बीसी हॉस्टल्स का बार बार मुआयना यकीनी बनाए। अगले तालीमी साल से स्टूडेंट्स को दाखिले के साथ यूनिफॉर्म और स्टडी मटेरियल फराहम कराने का उन्होंने हुक्म दिया। दूसरी तरफ उन्होंने फेडरेशंस की माशी तरक्की के लिए एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। विश्वकर्मा स्कीम के इस्तेफादा कुनंदगान की निशानदेही करने को कहा गया। पूनम प्रभाकर ने जूम मीटिंग के जरिए बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट का जायजा लिया। कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमल करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना जागृति की जानिब से इस माह की 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले जयंती के मौके पर इंदिरा पार्क पर बीसी महासभा मुनक्किद किया जा रहा है। इस ज़मन में उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने बीसी महासभा का एक पोस्टर जारी किया गया। इस मौके पर तेलंगाना जागृति के बी लिंगम और उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा जेएसी के बानी एम अशोक यादव और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद में हल्का असम्बली याकुतपुरा के तालाब कट्टा में वाक़ मदरसे के प्रोग्राम में सदर मजलिस शरीक थे। अरबिया अनवारुल उलूम में मुनक्किदा मरकज़ी महफिल नात व जश्न शेखुल इस्लाम व तक़सीम असनाद प्रोग्राम से सदर हैदराबाद के रुकन पार्लिमान ने खिताब किया। बैरिस्टर अवैसी ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत से सवाल किया कि संभल में जामा मस्जिद के सामने वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर पुलिस की चौकी क्यों बनाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल 2024 के बारे में भी बात की। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरा तो संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर यह कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट के मिले। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहां पर क्या कर। सदर मजलिस ने इस मौके पर याद दिलाया कि जब श्रीनगर में पैगंबर इस्लाम के मुँह मुबारक की चोरी हुई तो पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल थी और बंगाल के कितने लाख मुसलमानों को ज़बरदस्ती मौजूदा बांग्लादेश भेज दिया गया था। उनका कहना था कि हैदराबाद में एक मजबूत मुस्लिम क़यादत है और मुखालफिन को हालात बदलने नहीं देना चाहिए। याद रखिए, सरजमीन हैदराबाद पर आपकी एक अलहदा सियासी क़यादत है जिसको आपके और हमारे बुजुर्गों ने बरसों से मजबूत किया है और आपकी एक सियासी अलहदा क़यादत की वजह से आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन बेबाकी के साथ उन तमाम मसले और मसाइल को उठाती। हालिया पार्लियामेंट का सेशन हुआ, हमारे आईन के संविधान के 75 साल को मनाया गया। जब मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि 1962 दिसंबर में श्रीनगर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई थी, पूरे मुल्क में दंगा हुआ और उसके बाद मौजूदा बंगाल जो हमारे मुल्क में है वहां से 8 लाख मुसलमानों को जबरन मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया।
वक़राबाद बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी लीडर मुर्तज़ा अली को वक़राबाद टाउन बीआरएस पार्टी इक़लिती सदर मुक़र्रर किया गया है, जबकि अफजल शकील को नायब सदर और एमडी फरीद को जनरल सेक्रेटरी मुक़र्रर किया गया। इस मौके पर वक़राबाद बीआरएस पार्टी के कायदीन ने मुर्तज़ा अली, अफजल शकील और एमडी फरीद को मुबारकबाद दी, जबकि मुर्तज़ा अली ने उनको वक़राबाद टाउन बीआरएस पार्टी इक़लिती सदर मुक़र्रर करने पर साबिक़ रुकन असम्बली एम आनंद से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तमाम विखरावत के लोगों से मैं नए साल की मुबारकबाद देते हुए आज जो मुझे मुनक़िद किया गया है विखरावत टाउन माइनॉरिटी के लिए प्रेसिडेंट, मैं शुक्रिया अदा करते हुए खुसूस हमारे विखरावत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुत्तान साहब का शुक्र अदा करता हूँ। जो जिम्मेदारी दी गई है, जितनी भी हमारी कमेटी टीम है उनके साथ भरपूर। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके दारुश्शफ़ा फुटबॉल ग्राउंड में शब नूर मुजाहरा हुस्न क़िरात कुरान मुनक़्क़िद हुआ। उस्तादुल क़ुर्रा मौलाना क़ारी मोहम्मद अली ख़ान की सदारत और मुफ्ती हाफ़िज़ सादिक़ मोहिउद्दीन की सरपरस्ती में हुस्न क़िरात कुरान मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें शहर के मुमताज़ आलमी शोहरत याफ्ता क़ुर्रा ने अपना मुजाहरा पेश किया। मौलाना जाफ़र पाशा, मौलाना हसन फ़ारूक, चार मीनार के रुकन असम्बली ज़ुल्फ़िकार रियाज़ुल हसन आफंदी MLC ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। क़ुर्रा कराम ने अपना मुजाहरा पेश किया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मेदक ज़िला कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने समग्र शिक्षा मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। उनका एहतजाज आज 23वें दिन में दाखिल हो गया। इस मौके पर समग्र शिक्षा मुलाजमीन ने असम्बली इंतखाबात के मौके पर किए गए वादे को पूरा करते हुए उन्हें मुस्तकिल करने का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया। इस एहतजाज में मेदक ज़िला SSA के सदर राजू, सेक्रेटरी पाशा राजशेखर संपत और दीगर ने हिस्सा लिया। మేము విద్యాశాఖలో గత 18 సంవత్సరాలుగా కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన పనిచేస్తున్నటువంటి మేమందరం కూడా మా ఉద్యోగాలను రెగ్యులరైజ్ చేయాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో డిసెంబర్ 10 నుంచి ఇప్పటి వరకు నేటికి 22వ రోజు సమ్మె చేస్తున్న క్రమంలో మంత్రుల స్థాయిలో చర్చలు జరిగినప్పటికీ అవి సఫలం కాకుండా हैदराबाद के उपल म्यूनसिपल स्टेडियम में नए साल का जश्न मनाने का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। यहाँ जमकर शराब नोशी हुई। इवेंट्स के ज़ेर एहतमाम यहाँ ओपन एयर न्यू ईयर इवेंट रखा गया था, जिसके बाद स्टेडियम कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। पार्टी के बाद मकामी बाशिंदे और सुबह की सैर करने वाले यहाँ पहुँचे तो हैरान रह गए। यहाँ जा बजा शराब के कैन, शराब की बोतलें और दीगर किस्म का कूड़ा बिखरा पड़ा। आप अपने टीवी स्क्रीन पर कचरे और कल शाम हुए इवेंट की तस्वीरें देख सकते हैं। लोगों ने न्यू ईयर पार्टी के मुंतज़मीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तकरीब के बाद सफाई को यकीनी बनाने में नाकाम रहे। इस तकरीब में मकामी ओहदेदारों से इजाज़त लेकर शराब दस्तयाब कराई गई थी, लेकिन लोग बड़े इवेंट के बाद स्टेडियम की ऐसी दुर्गंध बनाने वालों के खिलाफ जवाबदेही तय करने को कह रहे हैं। वरंगल में नए साल के ज़िम्न में नवा तेलंगाना डिसेबिलिटी फोरम की जानिब से एक तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एक केक भी काटा गया। इस मौके पर नवा तेलंगाना डिसेबिलिटी फोरम के रियासती सदर मोहम्मद अजीम ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया वह आबादी के तनासब के मुताबिक इंदिरा मकानात और मुलाजिमतों और दीगर उमूर में 5% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए उनकी तरक्की के इक़दाम करें। तेलंगाना में हैंडीक्राफ्टों को मैं नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पे वरंगल MGM सेंटर पे वरंगल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हर अरकान मेरे साथ मौजूद है। हिंदी चक्रपाणी, गाय सतीश वगैरह वगैरह। आज नए साल के मौके पर केक कटिंग किया गया है। इस मौके पर मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ।
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले से खबर है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने जन्नारम मंडल के बोलारम गांव में एक फार्मास्यूटिकल यूनिट पर छापा मारा। मुसद्दक का इत्तला पर अक्रोन फार्मा मोलेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा गया। यहां हुक्काम को बाज़ अदविया की गैर मजाज तैयारी का पता चला। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के डीजी कमलासन रेड्डी ने बताया कि छापे के दौरान अफसरान ने बाज़ मरहमों और क्रीम्स की बगैर लाइसेंस के मैन्युफैक्चरिंग का पता लगाया, जिस पर डीसीए हुक्काम ने करोड़ों रुपए का स्टॉक कब्जे में लिया। मेदक जिले के तोपरान मंडल अल्लाहपुर गांव के मजाफती इलाके में जुआ खेलने का अड्डा चलाया जा रहा था। पुलिस ने अचानक इस अड्डे पर धावा डालते हुए जुआ खेलने वाले 12 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 50,000 से जायद की नकद रकम, 5 मोटरसाइकिलें, एक एक्टिवा और एक ऑटो को जब्त कर लिया। सीआई रंगा कृष्णा ने कहा कि एसआई शिवानंद की क़यादत में पुलिस की टीम ने धावा डालते हुए इनको गिरफ्तार किया। सीआई रंगा कृष्णा ने कहा कि उनके खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया, मजीद तहकीकात जारी है। 31 दिसंबर की रात करीमनगर पुलिस ने करीमनगर कमिश्नरेट में मौसर इंतजाम किए ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। कमिश्नरेट में कई चेक पोस्ट कायम किए गए और पुलिस ने वसी पैमाने पर चेकिंग की। करीमनगर पुलिस कमिश्नर अभिषेक मोहंती ने करीमनगर टाउन में मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की जांच की और मकामी पुलिस के साथ मिलकर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की निगरानी की। అలాగే రూరల్ లిమిట్స్లో కూడా పక్కడబందీగా కూడా బందోబస్తు పెట్టడం జరిగింది। ఇక్కడ టౌన్ లిమిట్స్లో వస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 పికెట్లు, అలాగే 12 మొబైల్ పెట్రోలింగ్ వెహికల్స్ అంటే సిఐఎస్ఐ ఆధ్వర్యంలో, అలాగే 6 డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా చెక్ పోస్ట్ కూడా ఏర్పాటు। नलगोंडा पुलिस सुपरिंटेंडेंट शरद चंद्रा पवार ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि साल नौ के आगाज़ के मौके पर पूरे शहर और अतराफ उकनाफ में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। तकरीबन 1200 पुलिस मुलाजमीन की खिदमात हासिल की गई और उनकी निगरानी डीएसपी कर रहे हैं ताकि शहर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। इसी तरह ख़वातीन पुलिस मुलाजमीन की खिदमात भी हासिल की गई। उन्होंने अवाम बिलखुसूस नौजवानों को मशवरा दिया कि साल नौ ज़रूर मनाएं, लेकिन बाज़ारों और गलियों चौराहों पर जश्न मनाकर आवाम को परेशान न करें। ఎవ్రీబడీస్ అలర్ట్ అండి, ఏదున్నా కూడా ప్రాంప్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నాము। ఇప్పటికీ మాత్రం నల్గొండలో న్యాయ చేసే 2 ప్లేసెస్ అన్ని చోట్ల కూడా మన డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ బాగా జరుగుతున్నది। మా ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అందరికీ కూడా న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ అనేది చాలా ఇట్లా మంచిగా చేసుకోండి। ఇక్కడ కూడా రోడ్ మీద వచ్చి అన్నెసరీగా న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేయడం, లేకపోతే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేయడం, లేకపోతే స్టంట్స్ చేయడం అట్లాంటివి చేస్తే వాళ్ళు ప్లస్ మాదర్ కూడా మేము చట్ట ప్రకారం చాలా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం। సో అందుకనే అందరినీ కూడా న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్। रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा मंडल के करीब ओल्ड कौमी शाहराह पर मोटरसाइकिल पर जाने वाला एक जोड़ा पतंग के मांझे की जद में आकर जख्मी हो गया। शादनगर का साकिन रघुनाथ अपनी अहलिया के साथ मोटरसाइकिल पर मंदिर जाकर वापस आ रहा था। यह हादसा पेश आया। इसको इलाज के लिए शादनगर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज किया गया। मकामी अवाम ने पतंग के मांझे से चौकस रहने अवाम और बच्चों से अपील की। నా పేరు రఘునాథ్, మేము షాద్నగర్లో ఉంటాము। షాద్నగర్ నుంచి మేము ముచ్చింతల్ టెంపుల్ పోయి మళ్ళీ షాద్నగర్ తిరిగి వస్తుంటే అక్కడ దారిలో పిల్లలు ఆడుకునే మాంజా, చాలా షార్ప్ ఉండే మాంజా నా మెడకు ఇలా పట్టింది। నా మిస్సెస్ వెనకాల నుంచి 2 చేతులతో తను ఆపింది। ఆ 2 చేతులు కట్ అయిపోయినాయి, మొత్తం ఈ చేతి కట్ అయిపోయింది। నా మెడ మ్యాక్సిమం కట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఇంత కట్ అయింది। ఆపడం వల్ల నేను ఈరోజు ఇలా బతికున్నాను, లేదంటే చనిపోయేవాడిని। ఇది పిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా మాంజా వాడద్దు ప్లీజ్। हैदराबाद में नए साल का जश्न मनाने के दौरान हंगामा करने वालों की कड़ी निगरानी की गई, लेकिन कुछ जगहों पर पुरजोश तरीके से जश्न मनाने और नशा करने वाले ने पुलिस से उलझ पड़े और हैदराबादियों ने नए जश्न पर जमकर बिरयानी का भी मजा लिया। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। 31 दिसंबर की रात हैदराबाद की सड़कों पर नशे में धुत लोगों की हरकतें देखने के लायक थीं। लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे थे उसे पागलपन के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता था। हैदराबाद की सड़कों पर नए साल के आमद का खैर मुकद्दम करने के मौके पर अफरा तफरी देखने में आई।
नशे में धुत लोग खुलेआम कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। लोग पुलिस से कह रहे थे कि वो कुछ नरमी करे। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए एक शख्स पकड़ा गया और उसने पुलिस से किस तरह इल्तिजा की है, आप खुद सुन लीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आज 31st नाइट है, सबको परमिशन रहता थोड़ा बहुत पी लेते हैं, क्या होने का है सर? 30 मैं नहीं पीता हूँ, मैं आज पिया। अच्छा, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साथ से, मेरे को जाने दो, मेरा घर काटेदान में है जी। तो थोड़ा एक बार रिक्वेस्ट कर दो, एक बार छोड़ दो बोल के बोल रहा हूँ। हाँ, तो बस उतना ही बात बोल रहा हूँ, और क्या बोलूँ? साहब ड्यूटी कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट का भी कोई वैल्यू रहता नहीं रहता डिपार्टमेंट के लिए। पूछ रहे भैया, आपको मालूम है, आपसे पूछ रहे भैया। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी जाकर जाने नहीं दिए। हाँ, कल तो गाड़ी लेके जाऊंगा मैं PS से, जो भी फाइन रहेगा, जो भी सजा होंगी, 1 साल की भी सजा है तो काट के लेके जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में रूल्स फॉलो नहीं करूंगा, पहले बोल रहा हूँ। अब तो कर लेना ना भैया। नहीं करता हूँ अब से, अगर रिक्वेस्ट को मेरे नहीं माने तो मैं नहीं करूंगा, क्या नहीं करते? रूल्स फॉलो नहीं करूंगा, डेली पी के जाऊंगा। इस तरह के वाक़यात से पुलिस को नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा। ज़िम्मेदाराना तरीक़े से जश्न की तक़रीबात की अहमियत पर जोर देने के बावजूद लोगों ने हंगामा किया। नए साल का जश्न मनाने के मौके पर शहर भर में मुताद्दिद मकामात पर ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। टेस्टों के दौरान शराब के ज़ेर असर मोटरसाइकिल चलाने वाले मुताद्दिद लोग पुलिस के साथ लड़ पड़े। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोगों ने होटलों का रुख किया। बिरयानी खाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। सड़कों पर गाड़ियों का रश रहा और रेस्टोरेंट्स पर भी आने वाले गाड़ियों की लंबी लाइनें देखी गईं। लोग होटल में एंट्री के लिए कतार में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी न्यूज़।